भारत जब स्पेस मिशन अपना बना रहा था, उस वक्त भी भारत की गरीबी का मजाक गाय के बछड़े के साथ इन्हीं लोगों ने उड़ाया। और जिस दिन भारत ने बुलेट ट्रेन के सपने देखे, उस वक्त भी हमारा मजाक इन्हीं लोगों ने उड़ाया था। और आज एक बार फिर अमेरिका में भारतीय सभ्यता का मजाक उड़ाया गया, एक अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री टस्करी द्वारा। इन्होंने लगातार भारत को टारगेट किया है, और यह अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है कि हर बार अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना है। नमस्ते, वंदे मातरम, द भारत डिफाइंस देख रहे हैं आप, जहां हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, हम आपको समझाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से ये पशुपति की मूर्ति है। अब सीधे सीधे कोई भी बता सकता है कि पशुओं के देवता भगवान शिव हैं, जो भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं। इनके बारे में कहा है कि ये जो सील मिली है, ये जो मुहर मिली है, ये शिव पशुपति की नहीं है, बल्कि ये किसी और की है। और किसी और की है तो भी किसकी है? ये किसी दूसरे सभ्यता के किसी दूसरे देवता की है। अब भारत के इतिहास के बारे में विदेशी हमें बताएंगे, भारतीय संस्कृति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ के इतिहासकार बहुत बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हर बार भारत को अपने एंगल से पेश करना इन अमेरिकियों का लगातार ये काम बन गया है। कभी ये भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पे आवाज उठाएंगे, तो कभी भारत की प्रेस इंडेक्स पे सवाल उठाएंगे, और आज अब भारत की संस्कृति पर ही लगातार ये सवाल उठाते जा रहे हैं। ये हमारे इतिहास को खुद से लिखना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। और इन्होंने ये जो कहा है ऑड्री टस्की ने, इनका तो लगातार इतिहास रहा है कि लगातार इन्होंने भारत पर टारगेट किए हैं। ऑड्री टस्की इनका नाम है, ये अमेरिका के न्यू जर्सी में प्रोफेसर हैं। किताबें इन्होंने 3 लिखी हैं, और अपने आप को ये भारत का एक्सपर्ट मानती हैं। दरअसल कुछ लोग कभी इस मानसिकता से उबर ही नहीं पाए कि अब भारत गुलाम नहीं रहा और अपनी गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ रहा है। इन्होंने अपने आप को मुगल और संस्कृत का एक्सपर्ट माना है। साथ ही इन्होंने लैंग्वेज हिस्ट्री पे किताबें लिखी और औरंगजेब का महिमा मंडन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को भारत का एक्सपर्ट मानती हैं हिस्ट्री के मामले में। जिनकी खुद की हिस्ट्री का पता नहीं, अमेरिका की खुद की हिस्ट्री 500 साल पहले की है, और न जाने कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन लोगों ने किए हैं, और आज ये भारत को ज्ञान देने चले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कई सारे भारत के बारे में विवादित क्लेम किए हैं। एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहला क्लेम है कि औरंगजेब एक धार्मिक कट्टरपंथी था ही नहीं। उसके सभी फैसले राजनीति से प्रेरित थे, और उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा नहीं, बल्कि कई मंदिरों को संरक्षण दिया। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? काशी विश्वनाथ का ऐतिहासिक मंदिर तोड़ा, इसी के आदेश पर तोड़ा गया, और इसी कोर्ट के हिस्टोरियंस ने लगातार ये बातें लिखी हैं कि इसके कहने पर ही ये मंदिर तोड़े गए। और न सिर्फ वही मंदिर, कई मंदिर तोड़े गए, जिसे बाद में फिर दोबारा बनवाया गया। एक बात और इन्होंने कहा कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया, उनमें राजाओं को सजा देने के लिए तोड़ा गया था। अब ये कौन सी बात है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया राजाओं को सजा देने के लिए? हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। और औरंगजेब कट्टरपंथी नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किस तरह से इसने दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो काम किया, उनके शव को छत विच्छत किया, और उनके शव की परेड कराई दक्षिण भारत में, इसे कोई भारतीय कैसे भूल सकता है? इस निर्मम और क्रूर औरंगजेब को महिमा मंडित करने का और इसकी इमेज को क्लीन करने का प्रयास इसने किया है। ऐसे हिस्टोरियन कभी हो ही नहीं सकते। ये अपने ही देश में रहे तो ज्यादा बेटर है। अगला क्लेम भगवान राम को लेकर के कि ये महिला विरोधी हैं। इन्होंने कहा है कि माता सीता के बारे में कि वो महिला विरोधी थे, और इन्होंने अपनी आधुनिक भाषा में उनको इस तरह से बोला महिला विरोधी कि हम तो आपको बता भी नहीं सकते। इन्होंने ये जो बातें कही हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भारतीय सभ्यता में राम आराध्य हैं सबके, और ऐसी बातें किसी के गले नहीं उतरती। अगला विवादित क्लेम महाभारत को लेकर के है। इन्होंने कहा कि महाभारत की लड़ाई नहीं, वो जब नरसंहार था प्राचीन समय का, और उस प्राचीन समय के नरसंहार को इन्होंने आधुनिक राजनीतिक हिंसा से जोड़कर देखा है। महाभारत की लड़ाई अपने अधिकारों को लेकर के थी, और वो लगातार पाप और पुण्य के बीच की लड़ाई थी, जहां से फिर एक युग का परिवर्तन हो गया। देवता स्वयं उसमें साक्षी थे, भगवान कृष्ण उसमें खुद लड़ रहे थे धर्म का पक्ष लेकर के। उसको एक संकीर्ण मानसिकता से सोचना और देखना, ये एक निहायती घटियापन है, और पढ़े लिखे लोगों का ये बेशर्मीपना है। भारत इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता, और ऐसे लोग अपने ही देश में रहें, वहीं राजनीति करें, ज्यादा बेटर है। ऐसे लोग एक एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स करते हैं। इन्हें पाकिस्तान नहीं दिखता। ये वही लोग हैं, अमेरिका वही है जिसने कभी पाकिस्तान को हथियार दिए, एक डिक्टेटरशिप को हथियार दिए, और भारत जैसी डेमोक्रेसी के खिलाफ काम किया। अमेरिका वही है जिसने 1971 की लड़ाई में भारत के खिलाफ अपने सैनिक भेज दिए लड़ने के लिए। अगर रूस ना होता तो भारत कब का उस समय हार गया होता। 3-4 मोर्चे पे इन लोगों ने युद्ध कराया भारत से। ब्रिटेन, चीन, सबने प्लान किया हुआ था भारत के खिलाफ अटैक करने के लिए। वो तो शुक्र हो कि सोवियत यूनियन रूस आ गया और ये लोग पीछे हट गए, वरना आज ये लोग भारत की क्या गति कर देते, पता नहीं क्या हो जाता। नेक्स्ट हम बात करें, ये वो सील है पशुपतिनाथ की। सीधे सीधे दिख रहा है कि ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर आसपास चारों ओर पशु घूम रहे हैं।
और ये लगभग 4000 बीसी पहले की मूर्ति बताई गई है। इसको महायोगी सील भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान शिव को महायोगी भी कहा जाता है। अगर बात करें तो नाथ संप्रदाय भी इन्हीं शिव जी को ही मानता है, शिव जी की ही उपासना करता है। और ये संस्कृति कितनी रची बसी है, अगर हम भारतीयों को याद हो जरा सभी, तो हीर रांझा जो था उसमें रांझा भी एक बार जोगी बन जाता है, और उसमें भी बुल्ले शाह जो कि खुद एक पंजाबी संस्कृति के बड़े कवि रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि रांझा जो है अब वो गुरु गोरखनाथ का चेला बन गया है। तो ऐसी बातें ये जो हो रही हैं, भारत में हमेशा से संस्कृति लगातार मजबूत रही है, और ऐसे लोगों के कहने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर इनका खुद का बात करें तो इनका खुद का इतिहास बहुत बेकार रहा है। किस तरह से रेड इंडियंस यानी अमेरिका के मूल निवासियों को इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा, उनकी पॉपुलेशन खत्म करके ही आज अमेरिका को बसा दिया। हमारा इतिहास कई हजार साल पहले का है, और इनका इतिहास आज से सिर्फ 5000 साल पहले का। हालांकि ये सब बातें कहती हुई अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर ऐसी बातें ये कहेंगे तो इनको सुनना भी पड़ेगा। ये फोटो आप देखिए, किस तरह से ये लोकल अमेरिकन भाग रहे हैं, और ये अमेरिकी सेना अमेरिकी झंडे के साथ इनको दौड़ा दौड़ा के मार रही है। इनकी जमीनों पर कब्जा करना इनका प्रयास था, और धीरे धीरे यही करके इन्होंने अपने अमेरिका को आज इतना महान बना दिया है। ये छोटा सा अमेरिका था, 13 कॉलोनीज थी इसकी, और आज ये अमेरिका इतना बड़ा बन चुका है। कैसे बना? सब रेड इंडियंस को, यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन को इन्होंने खत्म कर दिया, और आज ये दूसरों को ज्ञान देने चले हैं, दूसरों के मानवाधिकारों के बारे में बातें करते हैं। और ये जो ब्रिटिश एम्पायर रहा, ये जो एंग्लोस्फेयर एम्पायर है, जो लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ये सब लोग कैसे इतना बड़ा जो एम्पायर बनाए, इतनी बड़ी बड़ी मानवाधिकारों की त्रासदी इन लोगों ने मचाई, क्या ऐसे ही एम्पायर बना लिया इन लोगों ने? ये बहुत बड़ी बात है, और सबको सोचने की जरूरत है इस पे। ये हमने बांग्लादेशियों के बारे में वीडियो बनाया कि किस तरीके से बांग्लादेशी अब भाग रहे हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसमें हमने बांग्लादेशियों के बारे में डिटेल में बात की है कि अब कैसे चुनाव के बाद ये लगातार भाग रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।